लोकसभा हो या विधानसभा, हर चुनाव में कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जिस पर सभी की नजर होती है। कुछ प्रमुख चेहरों की साख दांव पर लगी होती है तो कहीं राजनेताओं के बच्चों के सियासी करियर का फैसला होना होता है। 2024 में भी दिग्गज नेताओं की बेटे बेटियों ने चुनावी रण में कदम रखा था। इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें रोहिणी आचार्य, शांभवी चौधरी, करण भूषण, बांसुरी स्वराज के लिए तो ये पहला चुनाव था। तो पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती तीसरी बार राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी और उनका मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से था और मीसा ने जीत हासिल कर उन्हें हरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सारण से राजद ने रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा था। ये उनका पहला चुनाव था जो वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गयी। इसी तरह समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यहाँ से जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया था। शांभवी चौधरी का भी ये पहला चुनाव था। उन्होंने पहले ही चुनाव में कांग्रेस के सनी हजारी को शिकस्त दे दी। अब आते हैं कैसरगंज पर। तो ये सीट बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का गढ़ मानी जाती है। महिला पहलवानों से विवाद के चलते बीजेपी ने बृजभूषण की जगह इस बार उनके बड़े बेटे करण भूषण को कैसरगंज से उम्मीदवार बनाया। करण बीजेपी के भरोसे पर खरे उतरे और जीत का परचम लहराया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की, जिन्हें कांग्रेस ने पार्टी का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा से मैदान में उतारा था। लेकिन पार्टी को यहां करारा झटका लगा और अपने ही गढ़ में कांग्रेस हार गई। बीजेपी के बंटी विवेक साहू ने नकुलनाथ को हरा दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। फिर बीजेपी ने उनको पाथाना मथिट्टा से उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ और वो जीत का ताज अपने सिर नहीं सजा पाए। इसी लिस्ट में नाम है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का, जिन्हें मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती को हरा दिया और पहले ही चुनाव में जीत हासिल कर ली। और अब बात करते हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के नाती अंशुल अभिजीत की, जिन्हें कांग्रेस ने पटना साहिब सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो ये सीट नहीं जीत पाए। इस लिस्ट में आखिरी नाम है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का, जिन्हें कांग्रेस ने राजस्थान की जालौर सीट से मैदान में उतारा था, पर इस सीट से भाजपा के लुम्बा राम ने जीत दर्ज की। ये हार वैभव गहलोत के साथ साथ अशोक गहलोत की भी हार मानी जा रही है।